प्रार्थना सुन लिया, मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्य 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 तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। धन्य 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 तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। कोई नहीं तेरे समान, कोई नहीं तेरे समान। धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। तूने मेरी प्रार्थना अनसुनी न किया, मुझ पर से अपनी करुणा दूर न किया। तूने मेरी प्रार्थना अनसुनी न किया, मुझ पर से अपनी करुणा दूर न किया। मेरी प्रार्थना सुन लिया, मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। कोई नहीं तेरे समान, कोई नहीं तेरे समान। धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, करता बड़े बड़े काम। धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। तूने मेरी प्रार्थना अनसुनी न किया, मुझ पर से अपनी करुणा दूर न किया। तूने मेरी प्रार्थना अनसुनी न किया, मुझ पर से अपनी करुणा दूर न किया। मेरी प्रार्थना सुन लिया, मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्य 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 तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। यीशु धन्य 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 तेरा नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। कोई नहीं तेरे समान, कोई नहीं तेरे समान। कोई नहीं तेरे समान, कोई नहीं तेरे समान। धन्य 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 यीशु नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। धन्य 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 यीशु नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। धन्य 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 यीशु नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। धन्य 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 यीशु नाम, तू ही करता बड़े बड़े काम। तू ही करता बड़े बड़े काम। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे जोर से हालेलुया। जब से तू मिल गया है मसीना सिरे, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरे, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरे, और ख्वाहिश नहीं
जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किस ताने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब तुझकी गवाही में खुल के तेरी नजर कुछ भी छिपाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवाने तेरे नासरी हो गई। तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई। मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई। तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई। जाए जाए ज़माना मुझे छोड़ कर, नहीं फिक्रे किसी बिताने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से प्रभु हमारे जीवन में आया, हालेलुया, हमारा जीवन बदल गया। हमारा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा
गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सबका बोझ लेकर, अपने ऊपर मेरे पापों का बोझ लेकर, अपने ऊपर उस पर मुझे अपना बहाया, उस पर मुझे अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, पुत्र ने पिता से मिलाया, पुत्र ने पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया, प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु प्यारा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु प्यारा, इसलिए मैंने गीत गाया, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया।
से मिलाया, तुमने मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, उस पर खून अपना बहाया, उस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तेरे सिवा कौन है? यीशु कौन है? कौन है? कौन है मेरा? तेरे सिवा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है मेरा? दे सकता है मुझको सहारा। तेरे सिवा कौन है? कौन है? कौन है मेरा? कौन दे सकता है मुझको सहारा? तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। आराधना करता हूँ पूरे दिल से सारा। तेरे सिवा कौन है? कौन है? कौन है? तू महान है, अनुग्रहकारी है, दया का सागर है, करुणा निधान है। तू महान है, अनुग्रहकारी है,
प्रभु हमको अपने जीवन जल के धारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है कौन दे सकता है मुझको, मुझको सहारा। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। आराधना करता हूँ पूरे दिल से सारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है तारों को तू गिनता है, उनका नाम रखता है। तुच्छों को तू चुनता है, बड़ों को लज्जित करता है। तारों को तू गिनता है, उनका नाम रखता है। तुच्छों को तू चुनता है, बड़ों को लज्जित करता है। हे प्रभु हमको अपने जीवन जल की धारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है कौन दे सकता है मुझको, मुझको सहारा। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। आराधना करता हूँ दिल से मैं सारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है मेरा। तू महान है, अनुपकारी है, दया का सागर है, करुणा निधान है। तू महान है, अनुपकारी है, दया का सागर है, करुणा निधान है। हे प्रभु हमको अपने जीवन जल के धारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है कौन दे सकता है मुझको, मुझको सहारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है कौन दे सकता है मुझको, मुझको सहारा। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। तेरे पास आता हूँ, जग को ठुकराता हूँ। आराधना करता हूँ दिल से मैं सारा। तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है तेरे सिवा कौन है, कौन है, कौन है मेरा। तेरे सिवा कौन है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सिवा कौन है मेरा। मुझे घोड़े पर से उठाने वाले यीशु को धन्यवाद। मुझे घोड़े पर से उठाने वाले यीशु को धन्यवाद। घोड़े पर से उठाने वाले यीशु को धन्यवाद। मुझे घोड़े पर से उठाने वाले मुझे धनी बनाने वाला यीशु।
खुद बन गया कंगाल, खुद बन गया कंगाल। तुझे पूरे पर से उठाने वाले यीशु, मुझे पूरे पर से उठाने वाले, मेरे जीवन के दुख के रुख को तूने मोड़ा है, मेरे पाप के सारे बोझों को तूने उठाया है, मेरे जीवन के दुख के रुख को तूने मोड़ा है, मेरे पाप के सारे बोझों को तूने उठाया है। विलाप को खुशियों में तूने बदला है, मेरे विलाप को खुशियों में तूने बदला है, तूने बदला है, तूने बदला है। पूरे पर से उठाने वाले, मुझे धनी बनाने वाला यीशु, मुझे धनी बनाने वाला यीशु, खुद बन गया कंगाल, खुद बन गया कंगाल। मुझे पूरे पर से उठाने वाले, मुझे पूरे पर से उठाने वाले, मुझे धनी बनाने वाला यीशु, मुझे धनी बनाने वाला यीशु, खुद बन गया कंगाल, बन गया कंगाल। मुझे पूरे पर से उठाने वाले, मुझे पूरे पर से उठाने वाले, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सब लोग यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। सब लोग करेंगे यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। गरीबी को मिटाने वाला, शैतान को नष्ट करने वाला, बीमारी को चंगा करने वाला, पापों को क्षमा करने वाला यीशु, यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, बीमारी को चंगा करने वाला। प्रभु आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको छू रहा है, आपके पास में है, आपको छू रहा है, आपके तकलीफें दूर कर रहा है। यीशु, यीशु हमारे बीच में, स्वागत है, स्वागत है। यीशु हमारे बीच में, हमारे बीच में, हमारे बीच में। यीशु, 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 यीशु हमारे बीच में। यीशु को धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे बीमारी को उठा लिया, हमारे बीच में रहता है, वो हमारे बीच में रहता है, हमारे संग संग रहता है। यीशु हमारे बीच में रहता है, यीशु हमारे बीच में है। आपको यीशु स्पर्श कर रहा है, आपको यीशु चंगा कर रहा है, आपको यीशु आशीष दे रहा है, आपको यीशु स्पर्श कर रहा है, यीशु आपको छू रहा है। यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। आपके दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। आपके जीवन में तो समस्या दूर हो जाएगी। यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। यीशु जिंदा है, हमारे बीच में रहता है, वो सुनता है, वो प्रभु है, हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी के मोड़ पर यीशु मुझको मिल गया। जिंदगी के मोड़ पर यीशु मुझको मिल गया। उसका प्यार ऐसा था, जीवन मेरा बदल गया। जिंदगी के मोड़ पर यीशु मुझको मिल गया। जिंदगी वो क्या थी, ना कोई उमंग था, साथ चलने वाला कोई ना संग था। जिंदगी वो क्या थी, ना कोई उमंग था, साथ चलने वाला कोई ना संग था। सदा साथ चलने वाला यीशु मुझको मिल गया। जिंदगी के मोड़ पर यीशु मुझको मिल गया। अंधेरों में मैं फंसा था, सोचता कुछ नहीं था, हालत मेरी ऐसी थी, पूछता कोई ना था। अंधेरों में मैं फंसा था, सोचता कुछ नहीं था, हालत मेरी ऐसी थी, पूछता कोई ना था। यीशु की रोशनी से अंधकार सारा मिट गया। यीशु की रोशनी से अंधकार सारा मिट गया। जिंदगी के मोड़ पर यीशु हमको मिल गया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोगों को गाने का मन कर रहा है? हालेलुया। किसी को गाने का मन कर रहा है? किसी को नहीं कर रहा है। अभी सबको गाना पड़ेगा, बोलेंगे हालेलुया। आइए हम परमेश्वर वचन की ओर चलते हैं और निकालते हैं भजन संहिता 127 निकालेंगे और प्रभु वचन पढ़ेंगे हम लोग। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आगे तुम- पढ़ेंगे। तुम जो आगे तुम पढ़ेंगे। जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता बोलेंगे है। हालेलुया। तो बड़ा अच्छा वचन है और ये आप जानते भी होंगे और मुझको याद भी हो गया है। आइए सब लोग को याद करना चाहिए। शुरू आइए सब लोग पढ़ते हैं एक साथ, जिसका बाइबल है शुरू से पढ़ेंगे। 1 2 3 हालेलुया। घर को यहोवा न जरा बनाए। धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि सब लोग, जिसके पास मुंह है वो सब पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहते थे जिसके पास कान है वो सब सुनेंगे। हम कहते हैं जिसके पास मुंह है वो सब पढ़ेंगे। 1 2 3 यदि घर को यहोवा यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? हाथ उठाएंगे। ओ बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष देगा। चलिए इसको अगर गा दिया जाए तो कैसा लगा? मुझको बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसको गा के पढ़ा जाए तो और अच्छा लगेगा। यदि घर को, हालेलुया। आइए सब लोग गाएंगे। प्रभु का वचन है। किसका वचन है? प्रभु का वचन, जिसमें शक्ति है। सब लोग गाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिए, आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, आपका घर बन जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। ये घर का वचन है, ये परिवार का वचन है, ये अद्भुत वचन है। ये संसार का सबसे बुद्धिमान आदमी जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने लिखा। हालेलुया। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। सुन रहे सब लोग? आइए गाते हैं। इससे आपका घर बिगड़ेगा नहीं, इससे आपका घर बनेगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। बोलेंगे हालेलुया। गाना याद हो गया?
कितने लोग को याद हो गया? हाथ उठाएंगे। हाँ, वेरी गुड। अभी सबको याद का, आज सबको गाना याद करा देंगे। तो वचन में क्या लिखा है घर के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हम भी पढ़ते हैं, हमें भी समझ नहीं आएगा। तो लिखा था इसमें कि लिखा है, यदि घर को प्रभु न बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ। यदि नगर की रक्षा, अगर हमारी रक्षा, हमारी प्रोटेक्शन, हम लोग अपना सब कुछ लगाते हैं, चौकीदार लगाते हैं, अपना बॉडीगार्ड लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, लेकिन अगर प्रभु रक्षा ना करे तो बॉडीगार्ड हमारा फेल है, कैमरा हमारा फेल है, चौकीदार हमारा फेल है। तो रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। उसके आगे का वचन है, आगे का वचन यह है कि तुम जो सवेरे उठते, मैंने कई बार पढ़ा लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था। कई बार मैंने पढ़ता था, कहते इसमें क्या बात है प्रभु, और तब प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, मुझे समझाइए, तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दोपहरी रोटी खाते हो, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ओ समझना बड़ा वो है, लेकिन प्रभु आपको समझाते हैं। हालेलुया। इसको लिखने वाला है सोलोमन ने। इसको लिखने वाला कौन है? सुलेमान। किसने लिखा है? सुलेमान। प्रभु के महान व्यक्ति सुलेमान। परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी थी, ऐसी बुद्धि दी थी, कहा था सुलेमान इतना बुद्धिमान कोई नहीं होगा। परमेश्वर तो सबसे अधिक बुद्धिमान है, जीसस तो सबसे अधिक बुद्धिमान है, लेकिन उसके बाद जो है, अगर दुनिया में किसी के पास बुद्धि परमेश्वर ने दिया था तो वो दिया था सुलेमान को दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन को परमेश्वर सुलेमान ने लिखा है, और सुलेमान ने कई भवन बनवाए। हालेलुया। सुलेमान ने कई भवन बनवाए, परमेश्वर का भवन बनवाया उसने, अपना भवन बनवाया उसने, अपना महल बनवाया उसने, और प्रभु का भवन बनवाया सोलोमन ने, और उसके बाद अपना भवन बनवाया, अपना महल बनवाया। कितने साल लगे अपना महल बनवाने में? 13 साल। अपना 12 साल, अपना महल बनवाने में 12 साल लग गए। कितने लग गए? 12 साल लग गए। क्या, और उसके बाद भवन बना होगा। उस आदमी का एक्सपीरियंस है, और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो प्रभु के दिल की बात है। बोलेंगे हालेलुया। इस वचन में जो लिखा है वो केवल सोलोमन की बात नहीं है, ये बात परमेश्वर की बात है। हालेलुया, ये परमेश्वर की बात है। और उसने बहुत कुछ बनवाया। संसार का बुद्धिमान आदमी कौन था? बुद्धिमान। और बुद्धिमान होने के बाद, और बुद्धिमान लोग की विशेषता यही है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और सोलोमन को परमेश्वर ने अद्भुत बुद्धि दी थी। ऐसे भी लोग हैं जो कि मूर्खता कर देते हैं, मूर्खता कर देते हैं। यहां क्या लिखा, अभी पढ़ा आपने पढ़ा ना, कि यदि, हाँ सब लोग पढ़ेंगे एक साथ, एक बार बोलेंगे, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, बेकार होगा। याद हो गया? यहां पर सोलोमन ये नहीं कहते हैं कि ये घर, ये महल मैंने बनवाया है। यहां पर सोलोमन, क्योंकि सोलोमन तो सबसे बुद्धिमान, वो जानते हैं, ऐसा बोलना कि मैं बोल दूं ये घर महल मैंने बनवाया है, और तो मूर्ख हो, तुम तो मूर्ख हो। ये मूर्ख लोग बोलते हैं, और कभी कभी अच्छे अच्छे लोग मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन सोलोमन को प्रभु ने अद्भुत बुद्धि दिया था। वो कैसे बोल दें ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इतना शानदार महल जिनकी तारीफ संसार कर रहा है, संसार कर रहा है, मैंने बनवाया, ना मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं ये मूर्खता है बोलना कि मैंने बनवाया है, अपने बल से बनवाया है, अपनी शक्ति से बनवाया है, अपनी बुद्धि से ना, ये तो मूर्खता है। कई बार ऐसे मूर्ख लोग का सामना आपसे होता होगा जो कहते होंगे ये मैंने बनवाया, बुद्धि से बनवाया, हिम्मत से बनवाया, बल से बनवाया। ओ, तो मैं मन में सोचता हूं आप मूर्ख हैं। अब हिम्मत कैसे मुंह से बोल दे, सामने किसी को बोल दे आप मूर्ख हैं तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन मन में सोचते हैं आप मूर्ख हैं जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने बनवाया। इससे सीखिए, सोलोमन से, संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। यहां परमेश्वर का वचन कि यदि घर को प्रभु आप नहीं बनाते, सोलोमन कहना यही चाह रहे हैं, हे प्रभु अगर ये घर को आप नहीं बनाते तो मेरे मिस्त्री, मेरा लेबर, मेरा इंजीनियर और दुनिया भर के लोग आते हैं, ढेर सारे लोग, महंगे महंगे लोग, वो सबका परिश्रम फेल हो जाता। प्रभु अगर परमेश्वर
प्रभु आप हमारे मकान को नहीं बनाते, आप हमारे भवन को नहीं बनाते, आप हमारे महल को नहीं बनाते। सोलोमन ने पहले परमेश्वर का भवन बनाया, उसके बाद अपना महल बनवाया। हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन सोलोमन ने यह बात किया कि कहा प्रभु अगर घर को आप नहीं बनाएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं रुक जाऊं, मैं ना आगे नहीं बढ़ूंगा, ना आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छे लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु अगर आपकी कृपा ना हो तो मैं घर नहीं बनाऊं, मैं छोड़ दूंगा, ना आगे नहीं। और अच्छे लोग हे परमेश्वर अगर सेवा में आप मेरे साथ नहीं चलते तो मैं सेवा में नहीं जाऊंगा, ना ना, आपको मेरे साथ चलना है सेवा में। हालेलुया, हालेलुया। मोसेस परमेश्वर संसार का सबसे नम्र पुरुष, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा सबसे नम्र पुरुष, उसने कहा प्रभु जी अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाह रहे हैं तो हम भी आगे नहीं चलेंगे। हालेलुया। प्रभु जी अगर आप हमें सेवा में हमारे साथ नहीं चलना चाह रहे हैं तो हम सेवा में के लिए क्या करेंगे, चले तो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। ओके, हम लोग पढ़ते हैं, एक और बात पढ़ते हैं। अभी तो हम बुद्धिमान की बात पढ़े, एक मूर्ख आदमी की बात पढ़ते हैं। मूर्ख आदमी की बात पढ़ते हैं जिसने कहा कि ये घर मैं नहीं बनाया। आइए पढ़ते हैं दानियेल 4 का 29 और 30 पढ़ते हैं। दानियेल 4 का 29 और 30 पढ़ते हैं, और जिसमें एक आदमी, एक नबूकदनेस्सर है। 4 का जी दानियेल 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वो कहने लगा, ये नबूकदनेस्सर है, एक राजा है, राजा का नाम है नबूकदनेस्सर। उसके पास भी एक शानदार महल था। राजा है तो महल होगा ही, शानदार महल था, अपने छत पे टहल रहा था। जी पढ़िए। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को। ये राजा ने गलती कर बैठा, ये राजा गलती कर बैठा, ये बोल दिया, इसको तो बोलना चाहिए था कुछ और, प्रभु की बात बोलना चाहिए था। ये राजा, कभी कभी कई लोग मूर्खता कर देते हैं, राजा हो या कोई भी हो। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग कई बार बेवकूफी कर देते हैं, अच्छे अच्छे राजा लोग भी कभी कभी मूर्खता या बेवकूफी कर देते हैं। और यहां भी एक राजा ने बेवकूफी कर दिया और मूर्खता कर दिया, और अपने छत महल पर चल रहा था और टहल रहा था, अरे बाप ये सारा महल मैंने बनवाया है, ऐसा बोल दिया। क्या बोल दिया? ये बड़ा महल मैंने बनवाया है, अपनी शक्ति से बनवाया है। I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty. ऐसा बोला। ओ ऐसा बोला तो फिर जानते क्या हुआ? प्रभु ने कहा तुमने गलत बोला, प्रभु ने कहा तुमने गलत बोला और तुमको दंड मिलेगा, तुम बन जाओगे बैल, बन जाओगे, तुम बनोगे बैल, तुम अब घास खाओगे। क्या खाओगे? 7 साल घास खाओगे। आगे पढ़ लीजिएगा, यहां पूरा बताने का अवसर नहीं होता है, समय लिमिटेड होता है। तो अगर आगे पढ़ेंगे कि नबूकदनेस्सर की इस बेवकूफी बात ने उसको क्या कर दिया? उसको बैल बना दिया, उसको बैल बना दिया। नबूकदनेस्सर की यही गलती थी, ये मकान मैंने बनवाया। ऐसा आप मत बोलिएगा, हालेलुया। ऐसा आप मत बोलिएगा, बोलिए हालेलुया, नहीं तो इसका प्रभु जी नाराज हो जाएंगे। प्रभु जी कह अरे मकान सब कुछ तो हम बनाते हैं, है ना, तुमको लगता है तुम बनाते हो, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलती है। ओके, तो इसने बोला नबूकदनेस्सर ने कि मैंने बनाया अपनी शक्ति से, बुद्धि से, दिमाग से, पैसे से, अपने, और ये गलती, और प्रभु ने उसको क्या किया? बैल बना दिया। ये मूर्खता नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? यदि यह प्रभु घर को यहोवा न बनाए, ये सबसे अधिक बुद्धिमान की बात है। बोलेंगे यदि घर को, आज कम से कम ये लाइन याद करके जाइएगा, हालेलुया, और आपके घर को परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। हो सकता है आपके पास घर नहीं है, प्रभु आपके घर को बनाएगा। हो सकता है एक कमरा है तो 2 कमरा बनाएगा, हो सकता है जरूरत 4 कमरे की है तो 4 कमरा बनाएगा, हो सकता है 2 मकान की जरूरत है वो भी देगा। हालेलुया। यदि बोलेंगे यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर को परमेश्वर बनाते हैं, हालेलुया, घर को परमेश्वर बनाते हैं, हालेलुया। और घर पैसे से नहीं बनता, और ये घर पैसे से नहीं बनता, घर को तो प्रभु बनाते हैं, हालेलुया। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं, कैसे बनेगा ना,
आप भरोसा करिए प्रभु यीशु पर, वो घर बनाएंगे। हालेलुया। एक बार एक और घर की बात देखते हैं परमेश्वर के वचन में। एक बार बेबीलोन का टावर बना रहे थे लोग। एक बार कुछ लोगों ने कहा चलो, उत्पत्ति 11 में कुछ लोगों ने कहा हम लोग एक बड़ा सा टावर बनाएंगे, वो ऊंचा टावर बनाएंगे, कितना ही बाढ़ आएगा हम डूबेंगे नहीं, कितना भी बाढ़ आएगा हम डूबेंगे नहीं, हम ऊंचा सा टावर बनाएंगे, हम ऊंचा सा टावर बनाएंगे। और लिखा है उत्पत्ति 11:4, और हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 11:4 और हम लोग पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, ओ कुछ लोगों ने भी यहां गलती किया। सुनिएगा सुनिएगा, यहां भी कुछ लोगों ने गलती किया। मकान बनाते हुए, टावर बनाते हुए क्या गलती किया? वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम किया। जी, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी लेट अस बिल्ड आवरसेल्फ अ सिटी। आओ हम एक आकाश से सिटी बातें बनाएं, करें। आओ हम एक टावर बनाएं इस प्रकार से जो बड़ी हम ऊंची हो। इस अपना प्रकार नाम से हम करें। अपना नाम करें। इन्होंने गलती क्या किया? अपना नाम करें। इन्होंने गलती क्या किया? क्या गलती किया? इन्होंने कहा हम एक टावर बनाएंगे, किसके नाम के लिए? किसके नाम के लिए? मुझे जवाब दीजिए। अपना नाम करेंगे। यह भी गलत है, यह भी गलत है कि हम अपना नाम करेंगे। वो हम अपना नाम करेंगे, हम अपने लिए बनाएंगे, अपने नाम के लिए बनाएंगे, ये भी गलत है। और आगे देखेंगे परमेश्वर ने उनके मकान को रोक दिया। हालेलुया। लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं, ये उत्पत्ति 11 था, उत्पत्ति 12 में पढ़ते हैं। आइए उत्पत्ति 12 में पढ़ते हैं। वहां एक परमेश्वर का भक्त मिलता है जिसका नाम है अब्राहम, जिसका नाम है अब्राहम। ओ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम बड़े अच्छे हो, तुम विश्वास करते हो, तुम मेरे भक्त हो। और अब्राहम ने यह नहीं कहा कि मुझे अपना नाम करना है। नो 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 नो। अब्राहम ने यह नहीं कहा मुझे अपना नाम करना है, जैसा कि बेबीलोन के लोग, जैसा कि अभी इसके पहले उत्पत्ति 11 में हम देखा है, इन्होंने कहा मुझे अपना नाम करना है, मुझे अपना नाम करना है। आपका नाम परमेश्वर करेगा। बोलेंगे हालेलुया। आप अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश मत करिए, प्रभु आपका नाम ऊंचा करे वो अलग बात है। वैसे अब्राहम थे, अब्राहम परमेश्वर के भक्त थे, विश्वास करने वाले थे। और एक दिन प्रभु ने कहा अब्राहम मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पढ़िए 12 का 2 पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी, नंबर 12 का 2। और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। ओ मैं तेरा नाम, अब्राहम ने कहा नहीं था कि मेरा नाम महान करूं। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। ओह, तो परमेश्वर ने खुश होकर के कहा अब्राहम मैं तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। सब लोग कहें परमेश्वर के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा जीवन व्यर्थ 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 हो जाएगा, हमारा काम बेकार 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 हो जाएगा। अंत में हम देखेंगे ओ फ्यूटाइल, व्यर्थ व्यर्थ बेकार हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 27 का 2। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 27 का 2। जी जल्दी करें। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। ये तो बेवकूफी होगी, ये तो बेवकूफी होगी। हम अपनी प्रशंसा करें, प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा, प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेगा, प्रभु आपका काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी तारीफ नहीं करना है, तारीफ के योग केवल खुदा है, परमेश्वर है, यीशु है महिमा के योग, तारीफ के योग, प्रशंसा के योग, और हमें अपनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हम तारीफ के योग बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। तारीफ के योग यीशु मसीह है, प्रभु है। हालेलुया। हम बात करें घर की, किसकी बात कर रहे हैं? यदि घर को, फिर से बोलेंगे, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और एक और बात है, घर कौन बनाता है? ये परमेश्वर वचन एक और बात बोलते हैं, कहते हैं कि नीति वचन 14 का 1 पढ़ेंगे। पता है बुद्धिमान महिला बनाती है। कौन बनाती है? बुद्धिमान महिला घर को बनाती है। हालेलुया। कौन बनाती है? बोलेंगे हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। फिर से पढ़िए आप,
हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन परंतु मूढ़ स्त्री अपने उसको अपने अपने हाथों से ढा देती है। ओ, आपने सुना सुना? ओ, आप बुद्धिमान स्त्री हैं, बोलेंगे हालेलुया। आप बुद्धिमान स्त्री, हालेलुया। कि जो परमेश्वर वचन को सुनता और उसको मानता, वो बुद्धिमान स्त्री होता। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब आता है, उसकी वाणी को सुनता है, उस पर चलता है, वो बुद्धिमान स्त्री होता। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। हालेलुया। विश्वास से बनाती है। घर कैसे बनता है? विश्वास से बनता है, प्रार्थना से बनता है। हालेलुया। आप भी बहन लोग, आपको सोचा मकान की समस्या हो, आप बुद्धिमान हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके मकान को बनाएंगे। हालेलुया। हो सकता है आप झोपड़े में रहते हो, आप प्रभु भरोसा रखेंगे। हो सकता है आपका पैसे नहीं हो, प्रभु भरोसा रखेंगे, प्रभु आपके मकान को बनाएगा। क्योंकि हर बुद्धिमान स्त्री मकान को बनाती है। और बनाने वाले कौन है? हमारे प्रभु हैं। आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु जो है हमारे घर को बनाते हैं। हालेलुया। तो घर का निर्माण हमें प्रार्थना पूर्वक करें। हालेलुया। कैसे करें? प्रार्थना पूर्वक घर का निर्माण करें और परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो कि मेरे पास भी मकान, हम लोग एक कमरे में रहते थे। हालेलुया। एक कमरे में कितने लोग रहते थे? कितने लोग रहते थे एक कमरे में? बताइए बताइए। एक कमरे में हम लोग रहते थे, 5 लोग रहते थे। पहले तो हम एक 2 लोग रहते थे, फिर 3 लोग हो गए, फिर 4 लोग गए, फिर 5 लोग गए। हम लोग एक कमरे में 5 लोग रहते थे, उसमें में खाना भी बनता था। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर परमेश्वर ने हमारे पास 2-4 और मकान दिए। हालेलुया। 2-4 और कमरे दिए, फिर दूसरा मकान दिया। अब उसमें भी बच्चे लोग बड़े हो गए। अब बच्चे लोग बड़े हो गए तो सबको एक-एक कमरा ले लिए। अब फिर मेरे पास मकान नहीं। प्रभु ने कहा हम आपको मकान देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारे मकान को परमेश्वर बना रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास हम रखते हैं, प्रभु के दास लोग हैं, वो मिस्त्री हैं, जो सुनील भाई और तमाम भाई हैं, संदीप भाई, वो हम कहते हैं प्रार्थना करके बनाना हमारे मकान को। हम कुछ नहीं देखते मकानों का, हम कहते प्रार्थना करो, बनाओ, प्रभु है वहां पर, स्वर्गदूत है वहां पर। हालेलुया। हम कहते बनाओ, प्रभु हमारे मकान को, हम जाके नहीं बताते, हम कहें प्रभु से पूछो, जो भी पूछना है प्रभु से पूछो, प्रार्थना करो, बनाओ मकान को। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रकार से मकान को बनाते हैं। हाल अब पढ़ते हैं भजन 127 हम फिर से। यदि घर को यहोवा ना बनाए जी। तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो अभी आपने देखा ना कि व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा। और एक और बात है कि कैसे व्यर्थ हो जाता है। जब मकान तो बन गया, मकान तो बन गया, उसमें शांति नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें झगड़ा है, तब ये व्यर्थ हो जाता है, तब ये व्यर्थ हो जाता है। मकान, फैमिली होनी चाहिए, मकान में फैमिली होनी चाहिए, उसमें फादर होना चाहिए, उसमें मदर होना चाहिए, उसमें बच्चे होने चाहिए, वहां परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फैमिली, अच्छी फैमिली जहां परमेश्वर हो, जहां प्रेयर मीटिंग हो, जहां फैमिली प्रेयर हो, और क्या ही हालेलुया। और क्या ही भली और मनोहर बात है कि सब लोग मिल के रहें। ये है परमेश्वर जब घर को बनाएगा तो वहां प्रेम देगा, वहां शांति देगा। हालेलुया। वहां लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, वहां एक दूसरे के लोग तारीफ करेंगे, वहां मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे घर को बनाता है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कई बार व्यर्थ 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 कई बार लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा तुम जो सवेरे उठते। क्या लिखा? तुम नंबर जो 2, सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही अब है। सुनिएगा, सुबह उठना अच्छी बात है। सोलोमन ने इसके बारे में लिखा है, मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है। सोलोमन ने इसके बारे में लिखा है, जाओ चींटियों के पास जाओ, देखो वो कभी सोती हैं कभी आराम करती हैं, इतना मेहनत करो। सोलोमन कहता है आलसी मत बनो, काम करो, मेहनत करो। लेकिन यहां पर लिखा है कई लोग दुनिया में सवेरे उठते हैं प्रेयर करने के लिए नहीं, काम करने के लिए, काम करने के लिए, और सुबह से शाम तक काम करते 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 रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं सवेरे उठ जाएंगे और जहां जाना है काम करने वहीं सो जाएंगे।
ऐसे सुबह उठने से क्या फायदा कि हम गए सुबह उठ गए 4 बजे और काम और चले गए जहां काम करने, ऑफिस में या कहीं भी, वहां सो गए। ऐसे सुबह उठने से कौन फायदा? हालेलुया। ओ हाँ, सुबह उठ के आप प्रेयर करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सुबह उठना तो अच्छी बात है कि सुबह उठकर आप प्रार्थना करें। लेकिन कई बार बहुत से लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मेहनत मेहनत, काम काम, परिश्रम परिश्रम। नो, परमेश्वर ने आपको इतना ज्यादा परिश्रम करने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके परिश्रम से, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर सुबह से शाम तक मेहनत और मेहनत और मेहनत करने के लिए नहीं बुलाया है। आपको परमेश्वर ने सुबह से शाम तक मेहनत मेहनत, कई लोग सोचते हैं खूब जितना मेहनत करेंगे उतना हमको फायदा होगा। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। आशीष परमेश्वर आपको देता है। उत्पत्ति 10:22 में लिखा, धन यहोवा की आशीष से मिलती है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मेहनत से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, खूब करो खूब करो ना, आप गलत करते हैं। कई बार लोग करते हैं कि कई बार लोग संडे को भी कहते हैं और काम करेंगे और पैसा मिलेगा। आप गलत सोचते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। ज्यादा करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको अमीर ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे जब आप प्रभु के करीब आएंगे। हालेलुया। सुबह से शाम तक मेहनत मेहनत मेहनत, दुकान दुकान। ऐसे भी लोग हैं कि मैं अभी एक भाई के घर गया, प्रभु की सेवा में हम लोग जाते रहते हैं, और हम उनके घर, उनके दुकान पे गया, और दुकान पे उन्होंने दुकान 7 या 7:30 बजे बंद करने लगे। कहते हैं यहाँ दुकान तो 10 बजे तक चलता है। बड़ी भीड़ वाली जगह थी। हमने कहा तो 7:30 बजे काहे बंद कर देते हैं? काहे 7:30 8 बजे बंद करते हैं? कहते हैं हमको प्रेयर करना है, फैमिली प्रेयर करना। हम कहे वाह क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि वो इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह पे रहते हैं, दुकान कहाँ मेरा 10-11 बजे तक चल सकता है। हमने कहा ये तो आपकी बुद्धिमानी है। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं कि आप अपना बिजनेस, अपना दुकान वहां रोक करके शाम को प्रेयर करने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। और कई लोग दुकान सुबह से 4 बजे से खोलेंगे, 12 बजे तक चलाएंगे, पैसा फायदा ही नहीं होता, फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होता। ओके, तो हमारे हर काम में परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। तुम जो सवेरे उठते हो, देर तक विश्राम करते हो, और रोटी भी कैसे खाते हो, दुख भरी, फिर भी तुम्हें फायदा नहीं होता, फिर भी कहते हो कमाई नहीं हो रही है, फिर भी कहते हो यार पैसा कहाँ जा रहा है हो, क्योंकि आप अपने बिजनेस में परमेश्वर को साथ में नहीं रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लेसिंग प्रभु ही आपको देता है। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता। हालेलुया। तो वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और यहां पर सोलोमन ये नहीं कहते हैं कि मिस्त्री नहीं होना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें काम नहीं करना। ना ना ना, तुम्हें काम करना है, तुम्हें मेहनत करना है। बिना मेहनत करे खाना भी नहीं खाना, ऐसा भी लिखा हुआ है। तुम्हें मेहनत करना, सब कुछ करना है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना करो। प्रभु को जितना समय देना वो दो। हालेलुया। तब बिना प्रभु के आप सफल नहीं हो सकते हैं, बिना प्रभु के आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता प्रभु ही आपको देता है, प्रोटेक्शन प्रभु ही आपको देता है, सुरक्षा प्रभु ही आपको देता है। जी आगे पढ़ें। तो अभी आपने क्या पढ़ा, फिर से पढ़िए। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। पता चलता सब व्यर्थ चला गया, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या देता है? नींद प्रदान करता है। नींद माने आराम, चैन, रेस्ट देता है। परमेश्वर ऐसा घर देगा जिसमें आप जाएंगे, सुकून से रहेंगे। हालेलुया। आपको नींद आएगा, आपको चैन मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। परमेश्वर अपने लोगों को ये गिफ्ट देते हैं, चैन की नींद। आराम करो और सुख से रहो। हालेलुया। जब उस घर में जाएंगे, तब जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको अच्छी नींद मिलेगी। नींद माने आराम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जी और पढ़ेंगे। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जी। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। ये अब एक और देखते वचन, यहां लिखा है कि घर में बच्चे भी होने चाहिए। हालेलुया। घर में बच्चे भी होने चाहिए।
मम्मी पापा भी होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए। और यहां पर लिखा है नंबर 3, बिहोल्ड चिल्ड्रेन। आपको लगता है बच्चे आप पैदा करते हैं? ये गलत सोचते हैं। आप सोचते हैं कि बच्चे आप पैदा करते हैं, गलत सोचते हैं। यहां क्या लिखा है? बिहोल्ड चिल्ड्रेन आर हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। बच्चे क्या हैं? प्रभु के, पढ़िए नंबर लड़के 3, यहोवा के दिए हुए भाग हैं। दिए हुए भाग हैं। बच्चे क्या हैं? प्रभु देता है। आगे पढ़िए, द गर्भ का फ्रूट, फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ओ वो इनाम है, इनाम है। बच्चे क्या हैं? इनाम है। ओ बच्चे क्या हैं? इनाम है। हालेलुया। और परमेश्वर बच्चे आपको देता है। परमेश्वर ने हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट वो हमारे बच्चे हैं। हालेलुया। अगर हम और पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जी, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। अगर जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं, प्रभु का वचन उन्हें खराब नहीं कहता है। मुझको तो नहीं लगता खराब कहता है। अगर जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं, समझ जाओ उसकी बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कह ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ना ना ना, ये नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी किसी के हो जाते हैं, रोकते रोकते हो जाते हैं, परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। किसी के अब किसी के हम 9 बच्चे, हमको लगा एक और हो जाते 10 हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे से नहीं ना, परमेश्वर देते हैं। इसमें शर्म की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन यहां लिखा है परमेश्वर जिसके पास ज्यादा बच्चे होंगे वो उसके से सब लोग डरते भी हैं। उससे सब लोग डरते हैं। इसके पास 5 बेटे हैं, भाई डर के रहा करो, डर के रहा करो। मतलब ये नहीं कहना चाहते हैं कि आपके पास, मतलब जिसके पास पहले से हैं वो तो ठीक है, शर्म मत करिए। अरे यार कहाँ से मेरे से 5 हो गए बच्चे, अरे यार पता नहीं कैसे हो गए 4 कैसे हो गए। अफसोस मत करिए, अफसोस नहीं करना है। परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। जिसके पास एक है वही बढ़िया है, वो एक है वही बढ़िया है। जिसके पास नहीं है वही बढ़िया है। हालेलुया। जिसके पास नहीं है तो डॉक्टर है, तो आप गोद ले सकते हैं, तो हमारे प्रभु हैं, वो देंगे, मगर देंगे जरूर। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा कि आपके पास बच्चे हो जाएं। बहुत से बच्चे हैं अनाथ बच्चे, गोद ले लीजिए, आसान है। बहुत से डॉक्टर के पास जाइए, बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर देंगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बच्चे परमेश्वर के दिए हुए इनाम हैं, इनाम हैं। आप उन्हें इनाम समझिए, आप उन्हें गिफ्ट समझिए। हे प्रभु आपने हमें गिफ्ट दिया, जितने भी दिया हो, एक दिया हो तो प्रभु का धन्यवाद है, 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5, जितने दिए हो, हालेलुया। प्रभु के दिए इनाम है। ये बच्चे जो है आपके बच्चे ना, कल को अगर बड़े हो जाएंगे और कुछ बन जाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक बच्चे एक रहते थे, उनके रवि जी कितने लड़कियां थी? 7, कीटी जी के 7 की 8, याद आ रहा? कीटी जी कितनी लड़कियां थी? 7 8, 7 या 8 लड़कियां थी उनके पास। 7 8 लड़कियां थी। अब बताओ जिक्र 7 8 लड़की तो कपार पकड़ लेगा, अरे यार कैसे इनका ब्याह हो। लेकिन प्रभु ने चमत्कार किया, 7 लड़कियां नौकरी करी, सरकारी नौकरी करी, अपने मन से ब्याह की। अब बताओ, हम लोग गलत सोचते हैं कि इनका ब्याह कैसे हुई, सोचते हैं इतना हो गया, और दूसरे लोग आके कहते हैं अरे बाप रे तुम्हारे पास इतना लड़के, कैसे इनका ब्याह शादी और पढ़ाई लिखाई हुई। हालेलुया। मैं भी बड़ा गरीब था भाइयों बहनों, और इतना तो मैंने सोचा प्रभु मुझे 3 बच्चे चाहिए, भले गरीब हूं, 3 बच्चे चाहिए। और मैंने सोचा था, और एक कमरा में रहते थे हम लोग। मैंने सोचा प्रभु मेरे 3 बच्चे होने चाहिए, भले गरीब हूं, आप तो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे तीनों बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहिए, लिटिल प्रॉब्लम सबसे महंगे स्कूल में पढ़ना चाहिए। और प्रभु ने सब कुछ किया। मेरी नौकरी तो बाद में प्रभु ने दिया, गिफ्ट दिया, बाद में मुझे नौकरी गिफ्ट में दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ही बच्चों को मेरे पढ़ाया, लिखाया और खिलाया। कई बार मेरे पास खाने को नहीं था, कई बार बच्चे लोग खा लेते थे, हम लोग खा नहीं पाते थे, लेकिन हमें विश्वास था परमेश्वर खिलाने वाला है, परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है। बच्चे दिए हैं तो उनको कपड़े का इंतजाम वही देगा, बच्चे दिए उनको पढ़ाई का इंतजाम वही देगा, और बच्चे दिए हैं तो उनके स्कूल का भी सारा सब कुछ वही देगा, क्योंकि परमेश्वर दिए ये इनाम दिए हैं। हालेलुया। हम अब समाप्ति करने जा रहे हैं और समय हो चुका है, और कुछ बातें और बता करके हम समाप्त। आइए पढ़ते हैं 86 का 6 भजन। 86 का 6 जल्दी पढ़ेंगे जी।
बस हो गया, समाप्त हो गया, 2 मिनट। हे यहोवा, जी मेरी प्रार्थना की ओर कान 68 लगा। सॉरी 68 68 68 68 68 का अच्छा है, हाँ? 68 का अच्छा है। 68 लिखा है परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। बस बस बस, सब लोग कहेंगे परमेश्वर, परमेश्वर जोर से कहेंगे परमेश्वर परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। अनाथों का घर बसाता बोलेंगे है। हालेलुया। मेरे पास कोई नहीं, ना मेरे माँ, ना मेरे पिता, ना मेरे भाई, ना मेरी बहन, कोई नहीं। परमेश्वर ने अनाथों का घर बसाता है। अनाथों का घर बस, सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, और सब थे लेकिन सबने मुझे छोड़ दिया। मुझे कोई चिंता नहीं होती, मुझे परवाह नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। तो मुझे कोई छोड़ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि घर से निकल जाओ, ऐसे बोला, बहुत बार धमकी दिया। हमने कहा निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। हालेलुया। और हम निकल गए प्यार से, और उनके कहने से पहले निकल गए। तो हम कहें उनसे कि परमेश्वर हमें आपसे शानदार मकान देगा। हालेलुया। अगर आप मुझे घर से निकाल रही हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। हालेलुया, कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा ले लो, ठीक है, मैं आपका नहीं लूंगा। हालेलुया। मेरा यह उसूल है, मेरा यह विश्वास है, तुम मेरा ले लो, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, दे दो सबको, भाई बहन सबको, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए प्रभु काफी है। बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे कई मकान दिए, और मकान बन भी रहा है। 1.5 साल से मकान बन रहा है, और ये परमेश्वर बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ। प्रभु हमारा सोर्स है, प्रभु हमारा आर्किटेक्चर है, हमारे लाइफ का आर्किटेक्चर है, हमारे जीवन को बनाने वाले हैं। मैं प्रभु को बार बार धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी प्रार्थनाएं हैं, इस कलीसिया की प्रार्थना है कि प्रभु ने मुझे मकान दिया और सब कुछ दिया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं भजन मत्ती 8 का 20, मत्ती 8 का 20 पढ़ेंगे। मत्ती 8 का 20 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, मत्ती 8 का 20, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह आपके लिए सिर धरने की भी जगह हमारे नहीं यीशु है। मसीह के पास कोई घर नहीं था, कोई घर नहीं था हमारे यीशु मसीह के पास, ताकि आप सबके पास घर हो जाए। हालेलुया। ताकि आपके सबके पास घर हो जाए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 पढ़ेंगे। और यीशु मसीह, हम लोग इस दुनिया में कुछ साल तक रहेंगे, 100 साल तक रहेंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस दुनिया में लगभग 100 साल तक रहेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे और महिमा करेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने हम सब के लिए एक और मकान बनाया है। पढ़िए 14। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परेशान मत हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बात है, सुनिए, हम यहाँ दुनिया में रहेंगे 100 साल तक, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे घर। और वो कौन से घर? हमारे प्रभु यीशु मसीह गए हैं हम सब के लिए घर बनाने, और शानदार घर बनाने। हालेलुया। और हमें वहां जाना है। हालेलुया। हम चाहे या ना चाहे, हमें जाना है, हमें जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ करके। हालेलुया। और वहां तो शानदार घर है। हालेलुया। और हम सब के लिए एक से बढ़ के एक घर है। हालेलुया। जी पढ़ेंगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते, अगर नहीं होता, तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को, और यदि मैं जाकर। हालेलुया। तो एक और बात जानिएगा भाई, सो यहाँ प्रभु मकान देगा, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया मकान किधर होगा? ऊपर होगा। हालेलुया। किधर होगा? ऊपर होगा। नीचे भी देगा, लेकिन ऊपर भी परमेश्वर आप सबके लिए एक मकान, शानदार मकान बना रहा है। हालेलुया। और नीचे भी आपके लिए शानदार मकान बनाएगा। हालेलुया। और बना रहा। हालेलुया। और जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग आंख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
और सबको परमेश्वर आशीष दे। पिता परमेश्वर, अभी हम देखा, यदि घर को आप ना बनाए, यदि घर को आप ना बनाए तो ये बन नहीं सकता। ये मिस्त्री के द्वारा, मिस्त्री की बात नहीं है, ये पैसे की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात नहीं है प्रभु, ये सिर्फ आप बना सकते हैं प्रभु, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, भाई बहनों जिसके पास मकान नहीं है हाथ उठा लेंगे, हम आपके मकान के लिए प्रार्थना करेंगे। जिसके पास जिसके पास मकान नहीं है हाथ उठाएंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जिन जिस भाई बहनों के पास मकान नहीं है या मकान मकान टूटा फूटा है, हे पिता परमेश्वर, आप इनके मकान को बनाने के काबिल हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप इस दुनिया में थे, आपके पास कोई मकान नहीं था ताकि आपके बच्चों के पास मकान हो जाए। आप हमारी चिंता करते हैं, स्वर्ग की चिंता, लेकिन आप हमारी जमीन की भी चिंता करते हैं पिता परमेश्वर। ये सारे भाई बहन जिनके पास अभी मकान नहीं है, इनका अपना मकान होने पाए। जो किराए पर रहते हैं उनका अपना मकान होने पाए। और यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, जिनके पास 1 कमरे का मकान है उनके पास 4 कमरे का मकान हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास 1 कमरे का मकान है उनके पास 4 कमरे का मकान हो जाए यीशु के नाम से। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मिलेगा। यस लॉर्ड, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि एक भाई बहन के लिए हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। एक एक भाई बहन को परमेश्वर मकान को बनाइए, परिवार को बनाइए, इनके परिवार में आशीष को दीजिए, इनके परिवार में फैमिली प्रेयर मीटिंग दीजिए, इनके परिवार में फैमिली प्रेयर मीटिंग दीजिए। ओ भाव, इन माता पिता भाई बहन बच्चे सब मिल करके ओ यहाँ पर प्रार्थना करने वाले बने। हर घर में फैमिली मीटिंग होने पाए। प्रभु आपकी मदद से होगा। प्रभु आपकी मदद आप न करें तो फैमिली मीटिंग भी नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। एक एक के परिवार में फैमिली मीटिंग होने की कृपा दीजिए। आप करते हैं, हम नहीं करते, अपनी शक्ति बुद्धि युक्ति से नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। आप ही हमारे घर में, हम सबके परिवारों में फैमिली मीटिंग को शुरू करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु एक एक घर में स्वर्ग बन जाए, एक एक घर को आशीष दिए पिता परमेश्वर। और जिसके पास जो किराए के मकान में रहते हैं प्रभु, उन पर दया करिए, अद्भुत तरह से उनको एक मकान दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास 1 कमरे हैं, 2 कमरे हैं प्रभु, उनको जरूरत है तो 4 कमरे का दीजिए। जितना जरूरत है पिता उतना उन्हें दीजिए। हम आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम वही जिसकी जो जरूरत है पिता वो प्रदान करिए। जिसकी जितनी जरूरत है वो प्रदान करिए। हो सकता है 1 कमरा या 2 कमरे में सामान इतना भर गया है, हम रहना चाहते हैं, हम किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, हम मीटिंग करवाना चाहते हैं, कहां करवाएं? हे परमेश्वर, उन्हें एक मकान दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु आपके मकान को बनाने जा रहा भाई बहन, प्रभु आपको मकान देने जा रहा भाई बहन, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। जिसने भजन 127 में कहा है, घर आपका परमेश्वर ही बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे, आप बना नहीं सकते, आपके पास पैसे भी नहीं है, परमेश्वर आपके घर को बनाने जा रहा है। हालेलुया। इस बात को स्वीकार करिए, इस बात को नोट करिए और इस बात को स्वीकार, परमेश्वर आपको 4 कमरे और देने जा रहा है। यीशु का नाम स्वीकार करिए। परमेश्वर आपको 4 कमरे और देने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर में प्रेम देने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर में फैमिली मीटिंग करवाने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर में फैमिली मीटिंग करवाने जा रहा है। ओ माता पिता भाई बहन सब बैठ करके प्रार्थना करेंगे, सब बैठ कर आराधना करेंगे। ये काम परमेश्वर कर रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहनों को बड़ी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा दर यीशु आपको, सारी महिमा दर यीशु आपको देते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन, सब लोग कहेंगे आमीन, आमीन।